हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लोयांग और ओल्ड मास्टर विंस वहां पर खड़े होते हैं, जहां ओल्ड मास्टर विंस लोयांग से कहता है कि इसकी सोल को हमें बहुत अच्छे किस्म के न्यूट्रिएंट्स देने होंगे ताकि इसकी सोल वापस से एक्टिव हो जाए और पावरफुल बन जाए। जहां हम लोयांग को देखते हैं जो कहता है कि लीडर मुझे बताएं कि कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट्स होंगे जो ली की बॉडी के सोल को वापस से रिवाइव कर सकेंगे। जहां हम देखते हैं ओल्ड मास्टर विंस कहता है कि वो न्यूट्रिएंट जिनका नाम लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क है वो न्यूट्रिएंट्स काम आएंगे इसकी सोल को रिवाइव करने के लिए। ये न्यूट्रिएंट्स सिर्फ तुम्हें हेवनली सोल फ्लावर के पास ही मिलेंगे और ये दोनों लेजेंडरी ट्रेजर में हैं और तुम्हारी मदद के लिए मैं इतना कर सकता हूँ। मैंने एक ऐसे पर्सन को देखा है जिसने इस लेजेंडरी डार्क फ्लावर के न्यूट्रिएंट्स को देखा है। मैं उससे तुम्हें मिला लूंगा, वो तुम्हें बता देगा उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में। हाँ, लोयांग कहता है ठीक है लीडर विंस, जैसा आप कहे मैं वैसा करूंगा। ली की खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मगर मैं इसकी सोल को किसी भी हालत में रिवाइव करवा के रहूंगा और इसकी वापस से एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर कर दूंगा ताकि ये पहले की तरह पावरफुल हो जाए। वहीं पर ही हम देखते हैं कि ओल्ड मास्टर विंस वहां से ली को उठाकर वापस से अपने फैमिली के मेंशन पर आ जाता है, जहां लोयांग अकेला ही ट्रेजर ग्राउंड में बच जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है ली को वो ओल्ड ट्रेजर ग्राउंड से बाहर ले आया था। जैसे ही वो बाहर आता है उसके सामने उसका एक यंग मास्टर जो ली की सिस्टर जिसका नाम लुओ होता है, वो दोनों उधर खड़े हुए होते हैं। वो ली को इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर मास्टर कहता है कि तुम दोनों परेशान मत हो, मैं इसके बारे में तुम दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि ली को क्या हुआ है, मगर मुझे अब जो जो चाहिए मैं तुम लोगों से जो जो कह रहा हूँ उसे ला कर दो। तभी वो एक न्यूट्रिएंट का नाम लेता है और उस अपने यंग मास्टर को कहता है कि जल्दी से इसे ले आओ, वक्त नहीं लगाना, हमारे पास समय नहीं है। और वहीं पर हम देखते हैं कि लुओ उस न्यूट्रिएंट को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी हमें उस सेक्ट के लोगों को दिखाया जाता है, लुओ सेक्ट के, जहां वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो वुशंग है, ये एक सेक्ट का लीडर है। जहां हम उस ओल्ड मास्टर को देखते हैं जिसका नाम विंस था, वो भी कह रहा था लीडर वुशंग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जल्दी से जाकर देखना होगा। तभी वो यंग मास्टर से कहता है कि इसे संभालो और ली का बहुत ज्यादा ख्याल रखो, जैसे ही मैं आऊंगा मैं इसका ट्रीटमेंट शुरू करूंगा, जब तक तुम इसका ट्रीटमेंट करते रहो ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं उसको देख कर आता हूँ। ये कहकर वो ली की जिम्मेदारी इस यंग मास्टर को दे देता है और खुद हवा में आ जाता है उस यूशा सेक्ट के लीडर जिन की और जहां हम देखते हैं कि वो जैसे ही ऊपर आता है विंस पहले जिन को रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि लीडर जिन आप यहाँ कैसे। हाँ, जिन कहता है कि मुझे ये बताओ विंस, क्या मुझे आने में देर तो नहीं हो गई, मुझे तो लग रहा है कि मैं लेट हो चुका हूँ। हाँ, विंस कहता है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारी पूरी फैमिली को गर्व महसूस हो रहा है कि आप हमारे मेंशन पर आए। जैसे ही उस ब्लड शॉट चाइल्ड को पता चला कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, वो उसी टाइम उस फाइट को बीच में छोड़कर यहाँ से निकल गया और उसने कहा कि मैं दोबारा जरूर आऊंगा, तुम दोनों को यहीं पर खत्म कर दूंगा, अभी मैं इतना पावरफुल नहीं कि मैं तुम दोनों से एक साथ फाइट कर सकूं। ये कहकर वो यहाँ से चला गया है लीडर जिन। हम जिन को देखते हैं जो कहता है कि ये कितना लकी, ये हर दफा ही हमारे साथ बच जाता है, लेकिन इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, अगर ये मुझे कहीं भी मिल गया तो मैं इसे मार दूंगा। मैं 20 ईयर से इसका वेट कर रहा हूँ और ये हमेशा ही मुझसे बचता चला जा रहा है, अब मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे मैं इसे अपने जाल में फंसा लूं और यहीं पर ही मार दूं और ये मेरा एक सपना है जो पूरा हो जाएगा। हम लीडर विंस को देखते हैं जो कहता है कि वो ब्लड शॉट चाइल्ड इस ओर गया है, मैं तो यही कहूंगा कि आप इसी दिशा में उसका पीछा करें, अगर आपके लक में हुआ तो आप उससे मिल लेंगे और उसे एक अच्छी फाइट देकर हरा भी देंगे। हम देखते हैं कि लीडर जिन कहता है कि उसको एग्जैक्टली 2 आवर हो गए हैं यहाँ से गए हुए और अगर मैं उसका पीछा भी करूँ तो मैं कहीं ना कहीं उसको ढूंढ ही लूंगा, मगर मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था, उस ब्लड शॉट चाइल्ड ने यहाँ पर क्या किया, वो तुम लोगों की प्रॉपर्टी पर वापस से कब्जा करने आया है। हम लीडर विंस को देखते हैं जो कहता है कि जिन आप बहुत थक गए होंगे, पहले आप आए कुछ खा पी ले, आराम करें, हम फिर आराम से बैठकर बातें करते हैं। जहां हम देखते हैं सीन चेंज हो जाता है, नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लीडर विंस और जिन एक कमरे में बैठे हुए होते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि ये ब्लड शॉट चाइल्ड यहाँ पर क्यों आया था। जहाँ विंस कहता है कि वो उस आइस फॉस को चुराने आया था और लेजेंडरी स्वॉर्ड को भी, और हमारे पास एक पर्सन आया है जिसका नाम लुयांग है, वो उसके पास लेजेंडरी स्वॉर्ड है, वो उससे अपनी कोई फाइट का बदला भी लेने आया था। हाँ, जिन कहता है कि वो सब ठीक है, मगर अगर उसके हाथ में लेजेंडरी स्वॉर्ड लग गई तो उनमें से सब के सब पावरफुल हो जाएंगे और वो सब मिलकर हमें मार देंगे, फिर हमारे सेक्ट और हमारे लोगों का नामो निशान नहीं रहेगा। हमें किसी भी हालत में उनको ना लेजेंडरी स्वॉर्ड देनी है ना ये आइस फॉस स्वॉर्ड। अभी जो स्वॉर्ड टेस्ट है उसके लिए मुझे बताओ कि कौन सबसे
पावरफुल कंटेस्टेंट है। हम उस ओल्ड मास्टर विंस को देखते हैं जो कहता है कि अगर मैंने आपको बता दिया तो आप बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे और आपको यकीन नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, जो अभी न्यू लड़का हमारे पास आया है जिसका नाम लुयांग है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसमें लेजेंडरी स्वॉर्ड पावर्स है। मुझे लगता है कि वो ही इस बार टेस्ट टूर्नामेंट को विन करेगा। और यहाँ पर लीडर विंस उसको सारी स्टोरी बताने लगता है कि किस तरह उसके हार्ट के अंदर 2 स्वॉर्ड गई थी और उनमें से एक स्वॉर्ड निकल गई थी, जहाँ अगली स्वॉर्ड जाकर इसली के हार्ट में घुस गई थी। ये सारी स्टोरी उसको बताने लग जाता है और यहाँ तक ये भी बता देता है कि एक बिग रैथ ने उस पर अटैक किया था और उसने उस बिग रैथ को बहुत अच्छी फाइट से हराया और उसको बहुत अच्छा मुकाबला किया। हाँ, लीडर जिन उसके बारे में सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि सुनने में तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन लग रहा है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। हाँ, वो कहता है कि बस अब ठीक है, अब मैं अपने लक को ट्राई करूंगा, मैं वहाँ जाऊंगा इस डायरेक्शन में वो ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड गया है। अगर मैंने उसको चेस कर लिया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ पर अपने लक को ट्राई करना चाहता हूँ। ये कहकर वो लीडर जिन वहाँ से उठ जाता है और कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए। मैं उसको ढूंढ कर ही रहूंगा और मार कर यहाँ भी लाऊंगा तुम लोगों के पास ताकि तुम लोग भी उसके अपना बदला ले सको। ये कहकर वो आगे बढ़ने लग जाता है, जहाँ विंस भी उसको बताता चला जाता है कि अगर आपके लक में हुआ तो आप उसको जरूर ढूंढ लेंगे और उसको बहुत बुरे तरीके से मार भी देंगे। तभी वो दोनों वापस से बातें करना शुरू कर देते हैं और वहीं पर हम देखते हैं कि जिन कहता है कि अब बहुत बस हुआ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ उसका पीछा करने। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और हवा में उड़ जाता है और वहीं पर खड़ा लीडर विंस उसको देख रहा होता है और खांसने लग जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीडर विंस अंदरूनी तौर पर घायल होता है। वो वहीं खड़े बहुत ज्यादा खांसता है। फिर आखिरकार वो खांस कर उस पैलेस से चला जाता है और तभी हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें 3 इयर्स लेटर का समय दिखाया जाता है, जहाँ 3 साल बीत गए होते हैं, जहाँ लुयांग 3 साल बैठकर अभी तक उस ट्रेजर ग्राउंड में अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। वो एक कल्टीवेटर बन चुका था जिसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा पावर्स आ गई थी और वो स्टेचू भी बहुत ज्यादा पावर एब्जॉर्ब करने लग गया था। वो स्टेचू की जंजीरें हमें दिखाई जाती हैं जो चमकने लग रही थी। यहाँ पर सारी दीवारें लुयांग की कल्टीवेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाती क्योंकि लुयांग की कल्टीवेशन पावर बहुत ज्यादा पावरफुल थी। तभी कोई दीवार टूट जाती है और लुयांग अपनी कल्टीवेशन को स्टॉप कर लेता है और फिर से दोबारा शुरू कर देता है और कहता है कि अगर मैं अभी रुक गया तो फिर मुझसे नहीं हो पाएगा। और ये कहते ही वो दोबारा से अपनी कल्टीवेशन स्किल्स को स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा कल्टीवेशन और पावर स्किल्स को सीखकर वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यूज कर लेता है और ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के जरिए उस ट्रेजर ग्राउंड से बाहर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग उस ट्रेजर ग्राउंड के बाहर आ गया था और वहीं पर ही वो अपनी पावर को यूज करना शुरू कर देता है और अपनी एक टेक्निक को निकाल कर अपने हाथ में उसकी एक बॉल बना लेता है और उस बॉल को हर तरफ घुमाने लग जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस बॉल को घुमा घुमा के अपनी पावर को और ज्यादा इम्प्रूव कर रहा होता है। जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टेलीपोर्ट होल बनता है जिससे कुछ समय बाद वहाँ पर लीडर विंस आ जाता है जो लुयांग के सामने आ जाता है और लुयांग को बहुत पावरफुल देखकर चौंक जाता है। तभी वो लुयांग से कहता है कि तुम आखिरकार पहुंच गए, मेरा ये सपना था कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखूं और तुमने आखिरकार कर दिखाया। तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गए हो इस वर्ल्ड में और अब तुम सबको हरा सकते हो, उस ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड को भी। तुम एक स्वॉर्ड किंग रीलम के बहुत टॉप के लेवल पर पहुंच चुके हो, तुम अब किसी को भी नहीं छोड़ोगे, हमारे एक डिसाइपल बन गए हो। अब तुम और कल्टीवेशन करो ताकि तुम जल्दी एक ब्लेड मास्टर बन सको और हमारे सेट के लोगों की रक्षा कर सको। मुझे तुम पर गर्व है। जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग कहता है कि बाकी बातें छोड़ो मास्टर, मुझे ये बताओ ली कैसी है। मास्टर कहता है कि सब कुछ सही हो गया, मैंने उसको वापस से सही कर लिया, उसकी बॉडी और उसकी सोल वापस से स्टेबलाइज्ड हो चुकी है और अब वो दोबारा से प्रैक्टिस करके अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स को दोबारा से वापस पावरफुल बना सकती है और कल्टीवेशन करके अपने आप को एक पावरफुल किंग बना सकती है और कुछ ही अरसे में वो प्रैक्टिस करके दोबारा से एक किंग बन जाएगी। और अगर तुम्हें उसे देखना है तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहकर वो लुयांग को कहता है कि चलो मैं तुम्हें उसके पास छोड़कर आता हूँ। हम देखते हैं कि वो लुयांग का हाथ पकड़ लेता है और अपने उस टेलीपोर्ट होल को दोबारा से प्रोड्यूस कर लेता है, जहाँ लुयांग और वो ओल्ड मास्टर विंस उस होल के अंदर वापस चले जाते हैं और वहीं पर ही गायब हो जाते हैं और वो टेलीपोर्ट होल भी वहीं पर ही गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली बैठकर अपने गार्डन को सही कर रही होती है और अपने पौधों के पास मिट्टी डाल रही होती है। वहीं पर ही टेलीपोर्ट होल वापस से प्रोड्यूस होता है। ली उसे देखकर चौंक जाती है और तभी लुयांग और वो ओल्ड मास्टर विंस वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। तभी ओल्ड मास्टर विंस लुयांग को धक्का देता है और कहता है कि आगे जाओ, मिल लो उससे। ये कहकर ओल्ड मास्टर वहाँ से
चला जाता है और ली भी शर्माने लगती है। तभी लुयांग आगे बढ़ता है और उसे देख ही रहा होता है और यहीं पर ही हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये एपिसोड और सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस वीडियो में मेरी आवाज थोड़ी आपको खराब लगेगी, उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ कि आज मेरा गला खराब है। प्लीज वॉइस को थोड़ा आज इग्नोर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड के साथ। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।